IVM। मेरे पास तो पहले से इंश्योरेंस है। मेरे पास तो बहुत ज्यादा इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस? अरे आज के जमाने में क्या जरूरत है इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस? मुझे तो इस प्रोडक्ट पे कोई विश्वास ही नहीं। इंश्योरेंस? अरे वो तो हस्बैंड डिसाइड करते हैं ना, आप उनसे ही बात कर लीजिए। इतना इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट और इतना साइडलाइंड। तो आज की इस एक चुस्की फाइनेंस में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इंश्योरेंस का मेन तत्व। स्वागत है आपका एक चुस्की फाइनेंस पॉडकास्ट में। मैं हूँ प्रियंका आचार्य। अपने 14 वर्षों का अनुभव लिए मैं आ रही हूँ हिंदी और अन्य 7 भाषाओं में। इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे कि कैसे अपने घरेलू फाइनेंस की जानकारी रखें और उसे कैसे बेहतर बनाते जाएं। तो आइए कुछ अच्छा सीखते हैं आज की चुस्की के साथ। पहले मैं आपको एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखा दूं। इंश्योरेंस की बात अगर कुछ सालों पहले होती तो दादी माँ नानी माँ क्या कहती? अरे काहे का इंश्योरेंस जब इलाज घर की रसोई में है। अरे लौकी है, हल्दी है और मेरा स्पेशल काढ़ा है, तो फिर इसका क्या काम है? अगर मैं खूब पुरानी बातें करूं तो 80s 90s में तो बीमारियां, एक्सीडेंट, सर्जरीज ये सब ज्यादा कॉमन था भी नहीं। दादी माँ के नुस्खे हमेशा ट्रीटमेंट्स के सामने जीत जाते थे। जमीन खरीद के लोग यूजुअली इमरजेंसी प्रोविजंस बना देते थे, ये आम सी बात थी। और ज्यादा से ज्यादा गोल्ड के इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, हॉस्पिटल्स तो तभी भी थे, पर कंपैरेटिवली खर्चे कम होते थे। ट्रीटमेंट्स इतनी हाईटेक नहीं हुआ करती थी। तब मेरी अपनी बुआ, मौसी, चाची ये सब कहा करती थी, इंश्योरेंस? अरे इसकी क्या जरूरत है? मैं अगर अपना ये काढ़ा स्टॉल पे नीचे बेचना शुरू करूँ ना तो यही धूम मचा दे। इनफैक्ट मैं अभी के जमाने की बात करती हूँ। एक बार मैंने अपने ही सोसाइटी में लॉकडाउन से बस कुछ वक्त पहले एक इंश्योरेंस अवेयरनेस का सेशन ऑर्गेनाइज किया। संडे सुबह सुबह फ्री होंगे लोग ये सोचकर। पर फिर सुबह जब मैं दूध लेने जा रही थी ना तो कुछ आंटीज रास्ते में मिल गए। मैंने कहा, आंटी आज आ रहे हो ना 10:30 बजे सोसाइटी ऑफिस में? एक आंटी तो जोरदार थे, मुझे बोले इंश्योरेंस? अच्छा देखती हूँ। वो घर पे मेहमान बहुत होते हैं ना संडे को। दूसरी आंटी ने कहा, अरे सुबह सब घर पे बहुत लेट उठते हैं ना, तो दोपहर तक तो मुझे किचन से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैं जरा सोच रही थी कि इनको संडे ड्राइंग कंपटीशन हो, फाफड़ा जलेबी वाली नाश्ता पार्टी हो, कोई फन एक्टिविटी हो, या फिर कभी कभी फ्यूनरल्स भी हो, तो अटेंड करने को टाइम मिल जाता है। फिर इंश्योरेंस के लिए क्यों नहीं? बात सोचने वाली है, लेकिन हाँ, बगावत से नहीं, नजाकत से। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि दुनिया का सारा काम धाम छोड़ के हम बस इंश्योरेंस और फाइनेंस की माला जपते रहें, पर इंश्योरेंस भी तो एक प्रायोरिटी लिस्ट का अहम हिस्सेदार होता है ना। तो इस सोच को सोचकर मैंने कुछ और सोचा। उससे आज आपको 4 कारण बताऊंगी कि इंश्योरेंस को आखिर इतना साइडलाइन और डीलेड क्यों किया जाता है। एक, सबसे बेसिक तो ये बात कि फैमिलीज ने इंश्योरेंस को हमेशा फाइनेंशियल शॉपिंग में लास्ट चांस पर रखा है। कुछ बचा तो इंश्योरेंस लेंगे, वरना वो तो चल जाता है। 2, कई बार कमिटमेंट की परेशानी होती है। पॉलिसी तो 20-25 साल की हम ले लेते हैं, लेकिन फिर 3-4 साल में एक नए घर के लिए होम लोन आ जाती है और लिस्ट में वही इंश्योरेंस बोझ लगने लगता है। 3, इंश्योरेंस बाइंग बड़ा रैंडम प्रोसेस है। कभी बस यूं ही फर्स्ट सैलरी पे छोटा सा पॉलिसी ले लिया, कभी चाइल्ड बर्थ पे ले लिया, या फिर कभी कोई घर एडवाइजर आ गए ना तो उनके ऑब्लिगेशन में ले लिया। और मैं महिलाओं की बात बताऊं, सिंपल जवाब आता है इनसे, मेरे हस्बैंड ने ली है ना पॉलिसीज। अच्छा कितना कवरेज होगा? ओह वो तो मुझे ज्यादा पता नहीं, वो मैनेज वही करते इंश्योरेंस वगैरह सब। तो अब आज की चुस्की में इन चैलेंजेस के 4 सॉल्यूशंस की बारी। 1, मेरा भांजा हमेशा कहता है, मासी ऑलवेज मीठा तो लंच के एंड में ही खाना होता है,
कीप द बेस्ट फॉर द लास्ट। अब मैं आपको इसी के रिलेटेड बताऊं, इंश्योरेंस कैपिटल अप्रिसिएशन देता हुआ प्रोडक्ट है ही नहीं। इंश्योरेंस का अपना एक अस्तित्व है और उसका अपना एक महत्व है। बस वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, इसका मतलब रिटर्न ही दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। इंश्योरेंस हमारे खाने की सब्जी जैसा है, ना कि कोई गुलाब जामुन या वैनिला आइसक्रीम विथ हॉट चॉकलेट जिसे आप लास्ट के लिए छोड़ दें। इसीलिए हमेशा शुरुआत इंश्योरेंस से करनी है और फिर आगे पूरे इन्वेस्टमेंट्स जो आप करेंगे उनको आइसक्रीम की तरह एंजॉय कीजिए। 2, इंश्योरेंस को कभी जबरदस्ती या ऑब्लिगेशन प्लीज मत बनाइए, ना एजेंट की तरफ से ना ग्राहक की तरफ से। मैं अक्सर एजेंट्स को इमोशनली कन्विंस करते हुए देखती हूँ और फैमिलीज को कमीशन में से शेयर मांगते हुए भी देखती हूँ। इंश्योरेंस एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, इन कॉम्प्लिकेशंस को दूर ही रखिए और इनसे दूर ही रहिए। 3, रैंडम इंश्योरेंस लेंगे तो बोझ ही लगेगा ना। कभी सोचिए ना, आप 2 दिन ऑफिस गए, कभी हफ्ते में 4 दिन गए और फिर कभी ये पूरा हफ्ता छुट्टी। वाट लग गई ना पूरे कंटिन्यूटी की। रेगुलरिटी में परेशानी तो होगी ही। वैसे ही फर्स्ट सैलरी से अगर इंश्योरेंस लिया तो 1 साल बाद उसे रिव्यू जरूर करना है, फिर इनकम बढ़ने के प्रोपोर्शन में उसको बढ़ाते जाना है। अब मान लो कि सीमा की इनकम सालाना 6 लाख की है और उसने 5 लाख की पॉलिसी ली है, पर कल इनकम बढ़ने पर अगर वो उसे अपग्रेड करे ही नहीं तो 20 साल बाद इस 5 लाख की पॉलिसी से जो उसे मैच्योरिटी मिलेगी उसकी सीमा को वैल्यू होगी कैसे। और 4, सारे मिथ्स को रियलिटी में बदलने के लिए आपको हर हफ्ते रेगुलरली सुनते रहना है एक चुस्की फाइनेंस। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड इंश्योरेंस टर्म्स के सिंपल मतलब शेयर करूंगी। तब तक अगर आप पेरेंट्स इस शो को सुन रहे हैं ना, तो एक छोटा सा विचार छोड़कर जाती हूँ। अगर आप बच्चों का एडमिशन स्कूल में करवाएं तो स्कूल की फीस तो हर साल भरनी है, वो भी बढ़ती हुई फीस। अब 3-4 साल में कोई लाखों की नौकरी तो नहीं मिलने वाली बच्चे को। 15 से 20 साल तक हम कंसिस्टेंटली बच्चों के एजुकेशन का ध्यान रखते हैं और बच्चे बड़े होकर कुछ बन भी जाएं तब भी हम यही कहते हैं कि उनकी इनकम हमें नहीं चाहिए, उल्टा हम तो स्वाभिमान से रहना चाहते हैं। तो यहाँ जब रिटर्न की अपेक्षा नहीं तो इंश्योरेंस पॉलिसी में ये कंफ्यूजन और चैलेंजेस क्यों हैं? तो अगर आपके चेहरे पर ये सुनकर एक छोटी सी मुस्कान आई हो और दिल दिमाग में कुछ सोच जागी हो तो जरूर अपने इंश्योरेंस का ऑडिट कीजिएगा और मेरे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिएगा। तो ये थी आज की चुस्की। मैं हूँ प्रियंका आचार्य और ऐसे ही कुछ किस्से कहानियों के साथ आपके फाइनेंस की समझ को भारी बनाते रहूंगी। आपके फीडबैक और सपोर्ट का मुझे इंतजार रहेगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम @PriyankaU_Acharya पे और लिंक्डइन प्रियंका आचार्य प्रोफाइल से। अगर आपको ये शो अच्छा लगा तो IVM पे और भी शोज हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो आ जाइए IVM पॉडकास्ट के ऐप या वेबसाइट पर। एक चुस्की फाइनेंस पॉडकास्ट और IVM के बाकी सारे शोज को आप सुन सकते हैं आपके पसंदीदा ऑडियो एप्स पर भी। हमें सोशल मीडिया पर अपना प्यार जरूर दें। हम @IVM पॉडकास्ट के नाम से हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। तो चलिए अगले मंगलवार फिर मिलते हैं एक नई चुस्की के साथ। There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. Hello. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cock and Bull, Cyrus Meghnad, Shreyas and Abbas discuss Vijay Mallya getting sentenced to jail for 4 months and fined 2,000 rupees for contempt of court. On Ikka Dukka Economy, Abhinav explains how the fiscal credentials of the government work. On Smarter with Sid, Siddharth explains the difference and importance of time in the market versus timing in the market. The Wire Talks host Siddharth Bhatia talks to history professor and secretary of JNU, Professor R. Mahalakshmi.
The duo decode the ongoing Kali movie poster controversy. And on Marathi Khirki Tanda Deshmukh's recite Marathi writer Purushottam Shivram Rege's poem Anpahat Hota. Before I leave, I just want to remind you all that we have some amazing merchandise for you guys. Please go to our website, click on the shop tab, and check out the collection of t-shirts. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Don't forget to rate us on any other platforms you're listening to us. And remember, you can also check us out on YouTube. We're also doing a small listener survey which helps us understand who you all are, our listeners. And we'd really appreciate it if you could spare a few minutes to fill it out. It helps us build better shows for you. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Boat Lifestyle, Small Case, Capgemini, and Intel vPro. Thank you so much for making this possible.